अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार आस। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं अल्लाह पाक का शुक्र है सर, आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और रमज़ान मुबारक हो सबको। तो सर सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए बात करेंगे, ये जो हमारे खान साहब ने आर्टिकल लिखा है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? आपके खान साहब ने जो आर्टिकल लिखा है, आपके प्यारे खान साहब ने अन जो आर्टिकल लिखा है, वो टाइम्स में, उसमें उन्होंने आपके प्यारे डोनाल्ड ट्रंप की बहुत तारीफ़ें लिखी हैं। हुँ, आपके प्यारे खान साहब ने ये आर्टिकल दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कराने के लिए लिखा है और मुझे इस आर्टिकल को इसके अलावा लिखने का कोई मकसद समझ नहीं आया। इस आर्टिकल में तो रूटीन की बातें हैं। 8 फरवरी, 26 नवंबर, 12 बंदे मर गए, आज़ादी-ए-इज़हार, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन हुआ। ये सब बातें तो मेरा मतलब रोज़ वो करते हैं, कोई नई इसमें आर्टिकल वाली बात तो थी नहीं। नई बात जो उस आर्टिकल में नज़र आई, क्योंकि आप जब कोई आर्टिकल लिखते हैं तो कोई नई बात होती है तो आप उसमें लिखते हैं ना। रूटीन की बातों के लिए तो आप आर्टिकल नहीं लिखते हैं, वो तो आप ट्वीट करते हैं, प्रेस रिलीज़ करते हैं, तकरीरें करते हैं, आपके लोग बोलते हैं, हैमरिंग करते हैं, वो ठीक है। आर्टिकल आप कब लिखते हैं? जब आप कोई नई बात करना चाहें। तो नई बात तो उसमें यही थी कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे लगता है कहीं से खान साहब को आया है कि जी आपने तो अब तक मुबारक ही नहीं दी है और वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ क्यों गल करांगा, ਤੁਸੀਂ पहले ਮੈਨੂੰ मुबारक तो ਦਿਓ। तो मेरा ख्याल है कि गल मुबारक ते फंसी हुई ਮੈਨੂੰ लगदा सी कि अगर मुबारक नहीं जा रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन भी नहीं आ रहा था इमरान खान की रिहाई के लिए। तो ये आर्टिकल के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफ़ की गई है। और ऐसे वक़्त में जब डोनाल्ड ट्रंप गज़ा पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ के खिलाफ मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो रही है गज़ा के लिए और गज़ा के लोग जो हैं उन्होंने ट्रंप के आगे सरेंडर करने के लिए इनकार कर दिया है। इमरान खान ने ट्रंप के हक़ में आर्टिकल लिखा है। मैं ये ट्रंप और ज़ेलेंस्की वाला तो नहीं इमरान के खाते में डालता क्योंकि आर्टिकल पहले आया है और ये बाद में हुआ है। लेकिन गधा हुँ, वाला सारा एपिसोड और जो अरब दुनिया ट्रंप के खिलाफ इकट्ठी और वो सब कुछ तो वो तो हम देख रहे हैं। तो मुझे इस हुँ, आर्टिकल में सवाए ट्रंप की तारीफ जो आपके प्यारे खान साहब ने आर्टिकल लिखा है, उसमें ट्रंप की तारीफ के अलावा कुछ खास नजर नहीं आया कि नई बात उसमें क्या थी। उन्होंने ट्रंप की पॉलिसीज की तारीफें की हैं, ट्रम्प की जो कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ें की हैं, अपनी और ट्रम्प की दोस्ती की बात की है और ट्रम्प को के वो जमहूरियत के लिए खड़े हैं और वो भी बस आप समझें इस आर्टिकल में ये फ़िक्रा वो नहीं लिखे कि मुझे मुझे बाहर निकालो। ये आर्टिकल दरअसल था बिटवीन द लाइन्स। इसका हुँ, मकसद क्या है? ट्रम्प मुझे बाहर निकालो। ये मैं अगर इस आर्टिकल का कैप्शन निकालूँ, तो वो ये है होगा कि ट्रम्प मुझे बाहर निकालो, मुझे इक़्तिदार में लाओ, ट्रम्प मेरी मदद करो। तो ये आर्टिकल तो ट्रम्प से मदद माँगने के लिए लिखा गया है। इसके अलावा इसमें कोई नई बात नहीं है। बाकी वही पाकिस्तान तबाह हो रहा है, अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है, कोई पाकिस्तान को पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान डूब गया है, वो जो एक खान साहब का है डिफ़ॉल्ट हो जाना है। मुझे वो एक बात उन्होंने की थी कि मुझे इसमें बड़ी पेशकश हुई कि मुझे नज़रबंद कर दिया जाए बनीगाला में। शुक्र है खान साहब ने ये नहीं लिखा कि मुझे रिहाई की पेशकश हुई, उन्होंने लिखा है कि मुझे नज़रबंद करने की पेशकश हुई। तो नज़रबंद तो उसको करते हैं जिसकी रिहाई हो रही हो और हुकूमत उसकी रिहाई रोकना चाहती हो। अभी तो खान साहब की कोई रिहाई है ही नहीं, बनीगाला को सब जेल तो बनाया जा सकता है। मेरा ख़्याल है खान साहब को समझने में गलती हुई होगी। उनका मतलब होगा आपके घर को सब जेल करार दे देते हैं, आप वहाँ बैठ के कैद काट लें, इससे ज़्यादा क्या पेशकश हुई होगी। तो बहरहाल ये ट्रम्प मुझे बाहर निकालो आर्टिकल उनका टाइम मैगज़ीन में छपा है और वो दोबारा ट्रम्प को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इसका कितना असर होता है, इस वक़्त ट्रम्प तो मसरूफ़ है दुनिया के अहम मामलात में, उसमें उसको इमरान खान की खबर ही नहीं है और जो हज़ारों लाखों पाउंड इस लॉबिंग पे लगाए गए हैं, वो हुँ। डूब रहे हैं। तो ये आर्टिकल लिखा है कि उन पैसों को बचाने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है।
सर एक और चीज़ इससे रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगी, हम देख रहे थे कि जो अमेरिकी सेनेटर्स थे, रिपब्लिकन्स थे, उनकी जानिब से हमने देखा कि फ्री इमरान खान हर जगह ट्वीट्स आ रही थी। आजकल वो सिलसिला ज़रा थम-सा गया है, तो क्या हुआ है? क्या लॉबिंग बंद हो गई है या कोई और मौत है? देखिए, अभी भी 2 सेनेटर्स ज़रूर फ्री इमरान खान कहते हैं, विल्सन और एक और। ये हुँ, ज़रूर है कि वो जो शिद्दत थी इलेक्शंस के दौरान, क्योंकि अमेरिकी इलेक्शंस में हर आदमी को फंडिंग की ज़रूरत होती है, वो इलेक्शन लड़ रहा होता है, तो उस फंडिंग के लिए वो कुछ भी कर रहा होता है, तो फ्री इमरान खान के ट्वीट्स में जो फंडिंग दी जा रही थी, तो वो हो रहे थे। अब तो हमें नज़र आता है कि रिचर्ड गरनेल भी कोई ट्वीट नहीं करते हैं, और भी जो लोग फ्री इमरान खान का ट्वीट कर रहे थे, एक विल्सन करते हैं, एक ज़ल्मा खलीलज़ाद करते हैं। लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई इमरान खान की बात नहीं कर रहा। बल्कि मैंने तो पिछले दिनों आपको कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने तो पाकिस्तान की यूएसएड में 5.13 बिलियन डॉलर रिलीज़ किए हैं, जिनमें मिलिट्री एड भी शामिल है। तो ट्रंप के तो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये आर्टिकल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए खतरा है, ये आर्टिकल को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरा है, ये आर्टिकल से को पाकिस्तान पर पाबंदियां लग जाएंगी। इमरान खान की अपनी एक कोशिश है, उन्होंने हजारों लाखों पाउंड ट्रंप के कैंपेन में लगा दिए हुए हैं, और अब उन्हें डूबते नजर आ रहे हैं। उन डूबते पैसों को बचाने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेकर। तो सर हमने देखा कि ये ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो तल्ख़ कलामी हुई है और काफ़ी मारा-मारी हुई है और फिर वो चले गए हैं व्हाइट हाउस से। उन्होंने कहा है ज़ेलेंस्की ने कि अब मुझे मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा और मैं अब दोबारा ट्रंप के व्हाइट हाउस नहीं जाऊँगा। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, आज का सबने जो ट्रंप का और ज़ेलेंस्की का एपिसोड ओवल का देखा है, जिस तरह तस्लील की गई है ज़ेलेंस्की की, और जिस तरह उसको अब यहाँ वो रूस के आगे सरेंडर करें या अमेरिका के आगे सरेंडर करें, ये एक सबक है। आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए, मैं समझता हूँ, कि 1998 में नवाज़ शरीफ का कि उसने पाकिस्तान में एटमी धमाके कर दिए। देखिए, हुँ, यूक्रेन भी एटमी पावर था, लेकिन 2014 में अमेरिका ने, यूरोप ने, ब्रिटानिया ने, सबने यूक्रेन को कहा कि हम आपकी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं, आप अपने एटमी असासे हमें दे दें। और उन्होंने अपनी एटमी सलाहियत जो है वो ख़त्म कर दी, और आज आप देखें कि यूक्रेन किस हालत में है। अगर यूक्रेन आज एक एटमी ताकत होता, तो उस पर कोई हमला करने की ज़रूरत कर सकता था, या ट्रंप उसके साथ ये सलूक कर सकता था, या पुतिन उसके साथ ये सलूक कर सकता था। मैं समझता हूँ कि हम उस वक़्त नवाज़ शरीफ ने बड़ी जुर्रत का मुज़ाहिरा करके, उस वक़्त नवाज़ शरीफ को भी बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ़र किए जा रहे थे, क्लिंटन के फ़ोन आ रहे थे, लेकिन उस वक़्त हमने एटमी धमाके किए, और आज हुँ, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और हमारे पास जो है एटमी सलाहियत दुनिया की बेहतरीन एटमी सलाहियत है। इसीलिए जब दुनिया की आलमी ताकतें हमसे नाराज़ भी होती हैं, मतलब अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब भी हो जाएँ, तो हमारे साथ ज़ेलेंस्की वाला हाल नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक एटमी ताकत और एटमी मुल्क हैं, और हमारे साथ वो सलूक नहीं हो सकता। इसीलिए दफ़ा के लिए, क्योंकि हमारा दिफ़ा नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। मैं यही कहता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के दिफ़ा को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की दिफ़ाई सलाहियत को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के दिफा पर पाबंदियाँ लगवाना चाहते हैं, वो हाल देख लें आज यूक्रेन का और ज़ेलेंस्की का। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम एटमी ताकत हैं, और दुनिया में कोई हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता, ना भारत कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है, ना रूस कर सकता है, ना चीन कर सकता है, ना कोई मुल्क कर सकता है। उनको पता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। लिहाज़ा थैंक्स टू नवाज़ शरीफ कि हम आज एक एटमी ताकत हैं, और दुनिया में पाकिस्तान का एक मुकाम मौजूद है। थैंक्स टू नवाज़ शरीफ के हम आज एटमी ताकत हैं। सर आगे बढ़ते हुए इसी से रिलेटेड आखिरी सवाल करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि यूक्रेन को रूस से मुआहदा करना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि अब मुआहदा हो जाएगा? क्योंकि आज मादनियाती डील पर भी साइन नहीं हुए। देखिए, आज ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है, और वो ओवल ऑफिस से निकल गए हैं, और उन्होंने डील साइन नहीं की है। उसके बाद पूरा यूरोप उनके साथ खड़ा हुआ है। वो हुँ, लंदन पहुँच गए हैं, कल वहाँ यूरोप का सरबराही इजलास है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि यूरोप अमेरिका की मुखालफत कितनी ले सकता है, और कल
वो कितना ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हो सकते हैं। क्या वो ज़ेलेंस्की को कोई दिफाई बजट दे सकते हैं, कोई दिफाई टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, या वो ये सिर्फ़ रस्मी गुफ्तगू है? क्या जो डील ज़ेलेंस्की ऑफ़र कर रहे थे या अमेरिका हासिल करना चाह रहा था, वो यूरोप लेकर आगे बढ़ सकता है और अमेरिका को आउट कर सकता है? तो ये देखने वाली बात है। लेकिन कल जो लंदन में इजलास है, उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लेकिन एक अमूमी राय यही है कि अभी यूरोप में इतनी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका से बगावत कर दे और ट्रम्प से बगावत कर दे। लेकिन कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि अगर कल ज़ेलेंस्की को यूरोप ने भी छुट्टी करा दी और अमेरिका ने भी छुट्टी करा दी, तो फिर तो पुतिन उनका बहुत बुरा हाल करेगा। फिर वो या हुँ। पुतिन के आगे सरेंडर करें या वो ट्रम्प के आगे सरेंडर करें, इसके अलावा तो उनकी बचत का रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।